एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल DKS क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 3 नर्चरिंग नेचर। सो बिफोर वी स्टार्ट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। सो यहाँ पे नर्चरिंग नेचर है। नर्चरिंग का मतलब क्या होता है? नर्चरिंग का मतलब होता है पालन पोषण करना या टू टेक केयर। ओके, किसी चीज़ की केयर करना या फिर देखभाल करना या पालन पोषण करना। तो किसका पालन पोषण? नेचर का, हमारी प्रकृति का पालन पोषण करना इज़ नर्चरिंग नेचर। सो इसका लेसन हम आज पढ़ने वाले हैं नीम बाबा। ठीक है। Amber returned from school and sat down in the shade of the neem tree in her courtyard. अंबर जो था वो स्कूल से वापस आया और जा करके नीम की छाँव में बैठ गया अपने कोर्टयार्ड में। कोर्टयार्ड का मतलब क्या होता है? कोर्टयार्ड होता है आंगन, ओके, जो घर के बीचों बीच बनाया जाता है। शी फेल्ट दैट द ट्री वॉज विस्परिंग टू हर। तो उसे ऐसा लगा कि जो ट्री है वो उससे बात कर रहा था, कुछ कुछ बोल रहा था। विस्परिंग का मतलब होता है धीरे धीरे बोलना। शी लुक्ड एट द ट्री एंड स्पोक टू द ट्री। तो वो क्या करी? वो उसने ट्री को देखा और वो बात करने लगी ट्री से। अंबर, नमस्ते, आई एम अंबर, आई वुड लाइक टू टॉक टू यू, मे आई? नमस्ते, मेरा नाम क्या है? अंबर है, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, क्या मैं कर सकती हूँ? मे आई? नीम बाबा, श्योर डियर अंबर, आई नो यू, यू प्लेड इन माई शेड इन योर चाइल्डहुड। तो नीम बाबा क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि हाँ हाँ, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम अपने बचपन में मेरे पेड़ की छाँव में खेला करती थी। यू मे कॉल मी नीम बाबा, तुम मुझे क्या बुला सकती हो? तुम मुझे नीम बाबा बुला सकती हो। आई हैव सीन यू ऑलमोस्ट एवरीवेयर, मैंने आपको हर जगह देखा है। प्लीज़ टेल मी समथिंग मोर अबाउट योर सेल्फ, आप मुझे अपने बारे में और बताइए। नीम बाबा क्या बोलते हैं? आई एम वेरी ओल्ड, आई वॉज बॉर्न मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। तो मैं बहुत पुराना हूँ या मैं बहुत बूढ़ा हूँ। मैं जो है मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, बहुत सालों पहले, हज़ारों सालों पहले जो है मैं पैदा हुआ था। समवेयर इन नॉर्थ इंडिया, कहाँ पर? नॉर्थ इंडिया में और म्यांमार में। नॉर्थ इंडिया या म्यांमार में मैं पैदा हुआ था। मतलब सबसे पहले जो नीम का पेड़ है वो उधर पे पाया गया था। सून माई फैमिली स्प्रेड आउटसाइड इंडिया, और उसके बाद मेरी जो फैमिली है वो इंडिया के बाहर भी फैल गई। अंबर, आउटसाइड इंडिया, वेयर एल्स कैन नीम बी फाउंड? मतलब इंडिया के बाहर और कहाँ हम नीम को पा सकते हैं, कहाँ हम ढूंढ सकते हैं? नीम बाबा, माई फैमिली कैन बी फाउंड इन मैनी एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज़ एंड इवन इन सम पार्ट्स ऑफ अमेरिका। ओके, सो नीम बाबा क्या कहते हैं? नीम बाबा कहते हैं कि आप मेरे जो पेड़ है उसको एशियन कंट्रीज़ में, अफ्रीकन कंट्रीज़ में और कुछ अमेरिकन कंट्रीज़ के पार्ट्स में भी आपको मेरा पेड़ जो है वो देखने को मिल सकता है। ठीक है। उसके बाद अंबर, अंबर क्या कहती है? दैट्स वंडरफुल, हु गेव यू योर नेम, आपका नाम किसने रखा? नीम बाबा, द स्टोरी ऑफ माई नेम इज़ वेरी थॉट प्रोवोकिंग। तो मेरी जो स्टोरी है मेरे नाम की वो काफ़ी ज़्यादा थॉट प्रोवोकिंग है, मतलब काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आप उसमें सोच में पड़ जाओगे। आई वॉज बॉर्न इन इंडिया एंड गिवन संस्कृत नेम्स सच एज अरिष्टा। ठीक है, तो मैं इंडिया में बॉर्न हुआ था और मुझे संस्कृत नाम दिया गया था। क्या नाम दिया गया था? अरिष्टा दिया गया था, जिसका मतलब क्या होता है? द वन हु क्योर्स डिजीज़ेज़, एक ऐसा ट्री जो क्या करता है? डिजीज़ेस को क्योर करता है, बीमारियों से लड़ता है। नीम्बा एंड निम्बका, द नेम नीम इज़ गिवन बाय द ईरानियंस। ठीक है, तो इंडिया में क्या के नेम दिए गए थे? अरिष्टा, नीम्बा एंड निम्बका। और जो नीम है, जो जिसे हम आज नीम बोलते हैं, वो नेम किसने दिया था? वो ईरानियंस ने दिया था, ईरान के लोगों ने दिया था। अंबर, रियली? नीम बाबा, येस, इन हिंदी माई नेम इज़ नीम्ब। In India, I have other names: Neem, Limba, Nimbori, Nimbamond, Nimbe and Nimo। तो मेरे जो हिंदी में जो नाम है वो नीम है और इंडिया में मुझे ये सारे नाम मुझे जाना जाता है। अंबर, यू आर सो वेल नोन, दैट इज़ वंडरफुल, आप काफ़ी जाने माने हो, ये काफ़ी अच्छी बात है। नीम बाबा, डियर अंबर, वी बिकम वेल नोन फॉर वॉट वी डू।
हम कैसे पहचाने जाते हैं? हम पहचाने जाते हैं उन चीज़ों से जो हम करते हैं, उसी से लोग हमें पहचानते हैं। पीपल फाइंड अस यूज़फुल एंड दैट इज़ वाई दे नो अस। जब लोग हमें यूज़फुल जानते हैं कि हाँ मैं उनके यूज़ के लायक हूँ, तभी वो हमें पहचानने लगते हैं। साइंटिस्ट कॉल अस बिटर ग्रेस ऑफ गॉड। साइंटिस्ट क्या है? साइंटिस्ट हमें जो है नीम के पेड़ों को क्या बोलते हैं? बिटर ग्रेस ऑफ गॉड बोलते हैं। बिटर ग्रेस ऑफ गॉड मतलब बिटर का मतलब होता है कड़वा, ग्रेस का मतलब होता है ब्लेसिंग ऑफ गॉड, मतलब कि एक भगवान का कड़वा आशीर्वाद। ओके, नेचर्स गिफ्ट टू द मैन। ओके, और क्या बोलते हैं इनको? नेचर गिफ्ट, नेचर का एक गिफ्ट है इंसान के लिए। एंड क्लीनलीनेस पार्टिंग ट्री, और ऐसा ट्री जो क्लीनलीनेस में पार्ट लेता है, सफाई में पार्ट लेता है। ठीक है, सम इवन कॉल अस मैजिक ट्री एंड द ट्री ऑफ 20th सेंचुरी। और कुछ लोग हमें क्या बोलते हैं? मैजिक ट्री बोलते हैं और 20th सेंचुरी का ट्री भी बोलते हैं। अच्छा, क्लीनलीनेस में कैसे पार्ट लेगा? क्योंकि ये हमारी एयर को काफ़ी क्लीन रखता है। ओके, Amber, I know that people clean their teeth with your twigs and protect clothes with your leaves. ठीक है, सो अंबर कहती है कि हाँ मुझे पता है, लोग अपने दांतों को आपकी ट्विग्स से साफ़ करते हैं। ट्विग्स क्या होती हैं? छोटी छोटी सी ट्री की ब्रांचेस, जिसे हमारे यहाँ पे दातुन कहा जाता है। एंड प्रोटेक्ट क्लोथ्स विथ योर लीव्स, और अपने लीव्स को आपके अपने क्लोथ्स को क्या है, आपकी जो पत्तियाँ हैं उनको रख के और प्रोटेक्ट करते हैं। जब हम कपड़े जो है स्टोर करके रखते हैं, मतलब जैसे कि हमारे जो सर्दियों वाले कपड़े हैं उन्हें रख दिया जाता है, तो उनमें अगर हम नीम की पत्तियां डाल दें तो उनसे स्मेल वगैरह नहीं आती और उनमें कीड़े भी नहीं आते। ठीक है, तो वो प्रोटेक्टेड रहते हैं, ख़राब नहीं होते। सम टाइम बैक व्हेन माय ब्रदर हैड मीजल्स द डॉक्टर टोल्ड अस टू पुट नीम लीव्स। क्या हुआ था? अंबर कहती है कि कुछ टाइम पहले जब मेरे भाई को मीज़ल्स हुआ था। मीज़ल्स क्या है? एक चिकन पॉक्स का टाइप है। ठीक है, तो डॉक्टर ने उसे बोला था कि वो अपने बेड के नीचे क्या रखे? नीम लीव्स रखे। एंड मेक हिम लाई डाउन ऑन देम, और उसके ऊपर ही सोए नीम लीव्स रख के। कैन यू एक्सप्लेन वाई? तो वो पूछती क्या आप बता सकते हो कि डॉक्टर ने ऐसा क्यों बोला था? नीम बाबा, द डॉक्टर्स नो दैट नीम लीव्स हैव केमिकल प्रॉपर्टीज दैट डिस्ट्रॉय जर्म्स। तो नीम बाबा कहते हैं कि डॉक्टर्स को पता है कि नीम की जो पत्तियां हैं उनमें कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं जो जर्म्स को मार देती हैं। ठीक है, मीज़ल्स कॉज इचिंग ऑल ओवर द बॉडी। मीज़ल से क्या होता है? जब किसी को मीज़ल्स हो जाते हैं तो उनकी बॉडी, पूरी बॉडी में इचिंग होती है। इचिंग का मतलब क्या होता है? खुजली। ठीक है, तो उनकी पूरी बॉडी में खुजली होती है। नीम लीव्स गिव कंफर्ट एंड डू नॉट अलाउ जर्म्स टू ब्रीड। और नीम लीव्स क्या करती हैं? नीम की जो पत्तियां हैं वो उनको कंफर्ट देती हैं, उसको जैसे मीज़ल्स हुआ है, और जर्म्स को ब्रीड नहीं करने देती, जर्म्स को बढ़ने नहीं देती। ठीक है, मार देती है जर्म्स को। नीम लीव्स, bark, flowers, fruits and even roots can be used to make medicines to cure many diseases. और जो नीम है, नीम की लीव्स, ठीक है, बार्क, बार्क का मतलब होता है छाल, फ्लावर्स, फ्रूट्स और रूट्स, रूट्स मतलब जड़ें, सारी ही चीज़ें किस चीज़ के लिए यूज़ की जाती हैं? मेडिसिन बनाने में, दवाइयाँ बनाने में उनका उपयोग होता है, काफ़ी सारी बीमारियों के लिए। ठीक है, Amber, yes, I once had a cough and I could not breathe properly. My grandmother cured me with a medicine made from neem bark. तो अंबर कहती है कि एक बार मुझे सर्दी ज़ुकाम हो गया था और उस टाइम मैं सांस नहीं ले पा रही थी, तब मेरी ग्रैंड मदर ने क्या किया था? मुझे नीम की बाग से बनी हुई, नीम की छाल से बनी हुई दवाई दी थी। एंड व्हेन माय फादर हैड इचिंग इन आईज शी प्रिपेयर्ड अ काजल फ्रॉम नीम फ्लावर्स। और जब मेरे फादर को, मेरे पापा को एक बार आँखों में काफ़ी ज़्यादा खुजली हो रही थी, तो मेरी जो दादी हैं उन्होंने क्या किया था? उन्होंने नीम के फ्लावर्स से, नीम के फूलों से काजल बनाया था, जिससे उनकी जो आँखों की इचिंग है, जो खुजली है, वो ठीक हो गई थी। नीम बाबा, oh little Amber, you know so much. Remember, these remedies are to be used only by people who are well trained. तो नीम बाबा कहते हैं, अंबर तुम्हें तो काफ़ी सारी चीज़ें पता है, तुम्हें तो काफ़ी ज्ञान है इसके बारे में, लेकिन याद रखना कि ये जो रेमेडीज़ हैं, ये जो उपाय हैं, इनको यूज़ करने के लिए हमें उन्हीं के पास जाना चाहिए जो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, जिन्हें काफ़ी ज़्यादा पता है इन चीज़ों के बारे में, और जो वेल ट्रेंड है। ठीक है, अंबर, येस आई विल टेल मी, येस आई विल। ओके, तो अंबर कहती है हाँ मैं
करूँगी, मैं ध्यान रखूँगी। टेल मी नीम बाबा, इज़ देयर एनी यूज़ ऑफ नीम फॉर द फार्मर्स? तो वो पूछती है नीम बाबा से कि नीम बाबा मुझे बताइए, क्या नीम का कोई उपयोग है जो फार्मर्स यूज़ कर सके, जो किसान यूज़ कर सके? तो अब नीम बाबा क्या कहते हैं? नीम बाबा कहते हैं येस, इफ़ द पाउडर ऑफ नीम सीड्स इज़ मिक्सड इन वाटर। अगर क्या किया जाए, जो नीम सीड्स होती हैं, नीम के जो बीज होते हैं, उनका पाउडर पानी में मिक्स करके और प्लांट एंड ट्रीज़ पे स्प्रे किया जाए, छिड़का जाए, देन लोकस्ट डोंट ईट देम। तो क्या होते हैं, जो लोकस्ट होते हैं उनको नहीं खाते। अब लोकस्ट क्या होते हैं? लोकस्ट होते हैं, आपने देखा होगा कि खेतों पर या आप कहीं जाएंगे तो वहाँ पे कुछ इंसेक्ट्स हैं जो घूमते रहते हैं, उन्हें लोकस्ट बोलते हैं, जिन्हें हिंदी में टिड्डे भी कहा जाता है, ठीक है, जो प्लांट्स को खा लेते हैं, सारी फसल ख़राब कर देते हैं। इफ़ इट इज़ यूज्ड इन राइस फील्ड, अगर इसको राइस फील्ड में यूज़ किया जाए, मतलब कि चावल के खेतों में यूज़ किया जाए, वेयर वाटर रिमेन स्टैंडिंग, जहाँ पे पानी जो है भरा हुआ रहता है। अगर आपने देखा होगा चावल के खेतों में पूरे टाइम पानी भरा हुआ रहता है। इट स्टॉप्स मॉस्किटोज़ ब्रीडिंग, तो वो क्या करता है, जो नीम के जो पाउडर है वो मॉस्किटो ब्रीडिंग में को स्टॉप करने में भी हेल्प करता है। मॉस्किटो ब्रीडिंग मतलब जो मच्छर है, मच्छर जो आपको पता होगा कि मच्छर जो है, जब एक जगह पानी भरा होता है वहाँ पे मच्छर ज़्यादा पैदा होते हैं, तो उनकी ब्रीडिंग को भी स्टॉप करता है। एंड हेल्प्स टू इंक्रीज़ क्रॉप ईल्ड, और किस चीज़ में मदद करता है? क्रॉप ईल्ड में मदद करता है। क्रॉप ईल्ड मतलब कि फसल जो है, फसल को और अच्छे से, फसल की पैदावार बढ़ाता है। इट ऑल्सो सेव्स द क्रॉप फ्रॉम टर्माइट्स। टर्माइट्स क्या होती है? दीमक, ठीक है, ये एक तरीके के कीड़े होते हैं जो कि लकड़ी को खाते हैं, ठीक, लकड़ियों में हो जाते हैं, फर्नीचर वगैरह में। विच ईट रूट्स ऑफ द क्रॉप, और ये टर्माइट्स पेड़ों का क्या खाते हैं? रूट्स खा जाते हैं, तो उनसे भी जो है नीम का पाउडर बचाता है। एंड इट ऑल्सो स्टॉप्स ब्रीडिंग ऑफ अदर इंसेक्ट दैट ईट क्रॉप, और जो बाकी इंसेक्ट्स होते हैं जो क्रॉप खाते हैं, उनकी ब्रीडिंग को भी स्टॉप करने में नीम का पाउडर जो है वो हेल्प करता है। That means if we put the powder of the neem seeds in stagnant water around our homes, तो stagnant water क्या होता है? stagnant water मतलब वही standing water या still water, ठीक है, still मतलब जो कि पानी एक जगह भरा हुआ हो, flowing water ना हो, ठीक है, तो वही होता है stagnant water। तो मतलब अगर हम stagnant water में नीम सीड के पाउडर को डाल दें तो वो मॉस्किटोज़ को क्या कर देगा? ख़त्म कर देगा। दिस मस्ट बी कॉस्ट इफ़ेक्टिव, ये कैसा होगा? ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव होगा। कॉस्ट इफ़ेक्टिव का मतलब क्या होता है? कॉस्ट इफ़ेक्टिव मतलब सस्ता, ठीक है, जिसमें ज़्यादा पैसे खर्च नहीं हो, या फिर हम इकोनॉमिकल भी बोल सकते हैं उसको, ठीक है, उसका सेकेंड वर्ड क्या होगा? इकोनॉमिकल। मेथड टू स्टॉप मॉस्किटो फ्रॉम ब्रीडिंग, तो ये एक काफ़ी सस्ता मेथड है मॉस्किटोज से बचाने का। प्लीज़ टेल मी अदर यूजेज ऑफ नीम इन आर डेली लाइफ, तो वो नीम बाबा से पूछती है कि हमें और भी ज़्यादा जो भी यूजेज हैं नीम के हमारी डेली लाइफ में वो हमें बताइए। नीम बाबा, ऑफ कोर्स पीपल सेव देयर स्टोर्ड ग्रेन्स फ्रॉम इंसेक्ट्स बाय एडिंग नीम सीड पाउडर टू देम, तो वो बताते हैं कि जो लोग हैं वो क्या करते हैं, उनके जो स्टोर्ड ग्रेन्स हैं, मतलब स्टोर्ड ग्रेन्स मतलब कि जैसे कि गेहूँ, चावल, ये सब जो वो स्टोर करके रखते हैं, जमा करके रखते हैं काफ़ी सारा सामान, उनको भी कीड़ों से बचाने के लिए उसमें नीम सीड का पाउडर डाला जाता है। नीम ऑयल इज़ ऑल्सो यूज्ड टू मेक सोप्स एंड टूथपेस्ट, तो जो नीम ऑयल है, नीम का जो तेल है, उसका यूज़ किया जाता है साबुन बनाने में और क्या बनाने में? और टूथपेस्ट बनाने में, ठीक है। फर्नीचर मेड फ्रॉम नीम वुड इज़ नॉट ईटन बाय टर्माइट्स, और जो फर्नीचर जो कि नीम के लकड़ी से बनता है, उसको जो टर्माइट्स हैं, जो दीमक है, वो नहीं खाती। नीम ऑल्सो प्यूरीफाइज द एयर, नीम जो है वो एयर को भी प्यूरीफाई करती है, एयर को भी क्लीन करती है। देयर आर मैनी क्वालिटीज़ येट टू बी डिस्कवर्ड, और ऐसी बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं नीम की जो अभी भी डिस्कवर करना रह गई हैं, जिनकी खोज करना भी बाकी है। विल यू डिस्कवर देम व्हेन यू ग्रो अप, तो वो नीम बाबा उससे पूछते हैं अम्बर से, क्या तुम उनकी खोज करोगी जब बड़ी हो जाओगी? अम्बर, येस नीम बाबा, आई विल, थैंक यू फॉर योर टाइम टुडे, तो वो नीम बाबा को बोलती है कि हाँ हाँ मैं बिल्कुल बड़े होकर उसकी खोज करूँगी, थैंक यू सो मच, आपने मुझे अपना टाइम दिया। तो नीम बाबा बोलते हैं ब्लेस यू माई चाइल्ड, ठीक है, मतलब खुश रहो मेरे बच्चे, ओके।
सो बच्चों, यहाँ पे हमने हमारी स्टोरी नीम बाबा को ख़त्म कर दिया है। इसके क्वेश्चन आंसर्स हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए आप खुश रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।